ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ हरियाणा ਦੇ जितने भी सिंगर है, राइटर है, कलाकार है, मिशनरी कलाकार जितने भी है, सारा ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, रूबरू ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਕਲਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ। आओ साथियों, मिलते हैं जसवीर चौहान नूं ते पुछदे आ, करदे आ गल्लां बातां, तुहानूं सुणांदे आ जसवीर दी जीवनी दे बारे, ओहदी पढ़ाई लिखाई दे बारे ते मिशन ते किवें आया, कौन लैके आया, उन्हां दा कौन गुरु है, सारी गल्लां बातां करांगे आपां। चलदे आ जसवीर चौहान दे कोल, आजो वीरे। जय भीम साथियों आपां पहुंच गया हुण उकलाणा। ये ऑफिस है अपना जसवीर चौहान दा ते उन्हां कोल पहुंचा। सब तो पहलां उन्हां नूं कहांगे भी दर्शकां नूं जय भीम कहण। हां जी जसवीर जी, जय भीम बोलो सारे। जय भीम। सभी जस्सी म्यूजिक प्रोडक्शन के दर्शकों को जय भीम, जय भारत, जय मनोहर साहब कांसीराम। सर, आपका उकलाना में हमारे यहाँ पर पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यशवीर जी सब ठीक ठाक है? हाँ सर, बहुत सब परिवार में सब कुशल मंगल है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपां दर्शकों को अपना इंटरव्यू देना है, दिखाना है आपां जी सर बई अपने जीवन बारे। अच्छा, आपां नूं मिशन विच कौन लैके आया, बाबा साहब दे बारे आपां किवें पढ़िया ते आपां उन्हां बारे ते गलबात करांगे, ठीक है? ते एक एक करके पहले दा ना अपना परिचय दिओ दर्शकों नूं सारिआं नूं। सर, मेरा नाम यशवीर चौहान है और बेसिकली मैं गाजूवाला से बिलोंग करता हूँ, जो उकलाना में पड़ता है। पिछले कुछ 6-7 साल से हम उकलाना में यहाँ पर रेजिडेंस बनाया हुआ है, लेकिन मेरा गांव गाजूवाला में, जो फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में है, हिसार में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। आपां कितने भैन भरा? हाँ सर, हम पाँच भैन भरा हैं। 5? हाँ जी। अच्छा, तुसीं वड्डे हो छोटे? सर, मेरे से छोटी एक सिस्टर है, फिर मैं हूँ, फिर 2 भाई है, एक बड़ी सिस्टर है जो मैरिड हो तुसीं? नहीं सर, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, अपनी शिक्षा बारे गल करिए, आपां पढ़ाई लिखाई अपनी कितनी हुई है? जी सर, बिल्कुल सर। मैंने 10th अपने गांव जो गाजूवाला है वहाँ से की थी, और जो 12th है हमारे यहाँ पर उकलाना में की थी, और जो मेरी ग्रेजुएशन है KM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना में हुई है। ग्रेजुएशन सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, अपनी जॉब लगी है? हाँ सर, हाल ही में मेरे को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अनुकंपा से दूसरी जॉब मिली है। हाँ सर, दूसरी जॉब। पहले किहड़ी जॉब सी? सर, पहले मैं अभी भी कर रहा हूँ वर्तमान में वहीं पर काम, हेल्पर के तौर पर फतेहबाद डिपो में हेल्पर के तौर पर काम कर रहा हूँ सर। फिलहाल जी नवी जॉब लगी है वो कलरक दी? हाँ सर, हाल ही में जो रिजल्ट आया कलरक की। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो साथी है जो कलरक के रिजल्ट में नाम नहीं आया, जिनका जो वंचित रह गए, कुछ 1-2 नंबर से रह गए, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपना हिम्मत हौसला ना हारें, स्वयं बनाए रखें और थोड़ी और मेहनत करें, आप भी जरूर कामयाब होंगे। बई साथी जसवीर ने इन्नी मेहनत की, पहले जी हैल्पर की जॉब सी D ग्रुप से उससे सिलेक्शन होया, बंदे ने हिम्मत नहीं छड्डी, उस तो बाद बंदे ने दोबारा स्ट्रगल होर किया, हुण दोबारा कलरक के पद से दोबारा ज्वाइनिंग हुई है। तो बई सारे दर्शकों, सारे साथियों, नौजवानों यही कहांगे बई अपनी ना हौसला बनाए रखो, अपनी मेहनत करी रखो, पढ़ाई ना छड्डो अपनी। तो जसवीर जी, अपना बचपन किवें बीत्या? बचपन सर, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप ही अभी बताया कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बचपन में जब पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में था ना सर, मैं मॉनिटर हुआ करता था। मॉनिटर? हाँ, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। और 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे 84%, 84% से, लेकिन 12th में भी अच्छे थे। ग्रेजुएशन में आके हाल ऐसा हुआ कि कुछ कर नहीं पाया, कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ दिक्कतें आ गई, कर नहीं पाया। आपको मैं बताता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन 48% से हुई है। और मेरे को ग्रेजुएशन में 6 साल लग गई। लास्ट ईयर में 3 बार फेल हुआ हूँ, लेकिन आज बाबा साहब की अनुकंपा से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन गया हूँ। जसवीर जी, जिद्दां आपां ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन का काम होंदा 3 ईयर का है ना, तो आपां नूं 6 ईयर किवें लग गए फिर? सर, इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है, वो भी दसो अपने दर्शकों नूं। जी सर, बिल्कुल दसूँगा। 2012 में मेरी 12th हो गई थी सर, तो आगे मैंने फिर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया वहाँ पर KM गवर्नमेंट नरवाना में। तो मेरा एक सपना देख लिया था मैंने,
सपना था सर एयरफोर्स में जाने का। 12th के बाद मैंने एयरफोर्स के लिए जाना था, तो अप्लाई भी कर दिया वाई ग्रुप में और अच्छी तैयारी की, खूब 6 महीने तैयारी की। हमारा एक साथी है मेरा जो क्लोज फ्रेंड था वहाँ पर, हथो गांव से है देवेंद्र शर्मा, हथो गांव से है देवेंद्र शर्मा। हाल ही में उसकी ड्यूटी अम्बाड़ा कैंट में है सर, वो एयरफोर्स में है। उसने और मैंने एक सपना देखा था कि एयरफोर्स में जाना है। किताब उसने मेरी हेल्प की, मोटिवेशन मिला हमने। और तो सर 10 दिसंबर 2013 को एयरफोर्स का मेरा एग्ज़ाम था। तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम आ गया डेट, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ पारिवारिक समस्याएं होंगी, कुछ बात होगी कि मैं वो एग्ज़ाम नहीं देने पाया। वहाँ से मेरे को मतलब टूट गया कि मेरा सपना टूट गया। मैं थोड़ा उसके बाद मैंने दिल से पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। उसके बाद मेरे दिमाग से पढ़ाई करने का मतलब जो फेल पास होने का वो डर है ना ही फेल होने का डर, ना ही पास होने का डर, मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ। नहीं पास होने की इच्छा या फेल होने का डर वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद मेरा फिर मन हुआ ही नहीं कि मैं पढ़ूँ या पढ़ूँ, फिर जैसा चलता रहेगा। बस ये रीज़न रहा है, कुछ पारिवारिक समस्याएं और कुछ और दिक्कतें चली कि कर नहीं पाया अच्छे से ग्रेजुएशन। जसवीर जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ? सर बाबा साहब के बारे में तो मैं स्कूल से ही जानने लगा था, क्योंकि बाबा साहब भारत के जो भारतीय संविधान के निर्माता है जी, उनको विश्वविख्यात है, महामानव है वो, भारत रत्न ही विश्व रत्न है वो एक तरह से। और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। और उनकी जयंती से लेकर महापरिनिर्वाण दिवस तक हमारे देश के हर गली हर मोहल्ले में मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए वो आइडल है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? लिखना सर मेरे लिखना का तो स्कूल से ही शौक है, कुछ न कुछ लिखता था मैं, कुछ न कुछ। हाँ सर, स्कूल में जब 2011 से 2014 के बीच में कुछ न कुछ लिखता रहता था मैं, पोइट्री वगैरह। और एक और बात, मेरे को शायरी का भी बहुत शौक रहा है, पर 2014 के बाद मैंने छोड़ दिया था। सॉन्ग अपने पॉपुलर सॉन्ग भैया केड़े सॉन्ग है वो? हाँ सर, 2 ही सॉन्ग लिखे हैं मैंने मिशन मूवमेंट से संबंधित। एक बाबा साहब के मिशन को समर्पित है, बहुजन समाज को समर्पित है एक तरह से, इसका नाम है संघर्ष। हाँ, संघर्ष नाम से। और एक 4 लाइन सुनाओगे संघर्ष? हाँ सर, हम किसे तय कम कोन्या दुनिया ने बता दो रहा है, एक लाइन है या सर ये कि सर हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे शख्सियत हुई है, ऐसी महान हस्तियां हुई है जिन्होंने बहुत कुछ किया है, हम किसी से भी कम नहीं है। ये इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी थी कि हम किसे तय कम कोन्या दुनिया न बता दो रहा है। आप देख सकते हो कि बहुजन समाज में जन्मे हमारे संत सही लगे लो, संतों में बात आए तो हमारे गुरु रविदास जी हैं। अगर पढ़ने पे आ जाए हम तो बाबा साहब को याद कर लो, अगर राज करने पे आ जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक आप सब जानते हैं। और राजनीति में आए तो हमारे बाबा साहब राजनीति में आए तो साहब कांसीराम जी, मुख्यमंत्री बनने पर तो बहन जी है। और खेलों में आए तो आप पीटी उषा, और अभी हाल ही में ये जो हिमा दास है, याद कर लो। हम किसी से भी कम नहीं है, किसी भी मामले में, किसी भी। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। सर ये गुरु रविदास जी का जयंती पर जो मैंने हाल ही में लिखा था, इसी जयंती पर, जिसको हमारे सिंगर है सोनू नागल जी बहुत अच्छे से गाया था और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक लाइन कहना चाहूँगा कि गुरु रविदास जी की उन्होंने एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दिया कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे सम। तो हमारे गुरु रहबर चाहते थे कि वो ऐसा राज देखना चाहते थे कि ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है वो मिट जाए, सब खुश रहें और समानता से वो समता का राज देखना चाहते थे। हाँ जी जसवीर जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੌਂਗ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਗਾਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? जी सर मेरे 2 सॉन्ग हैं, आपको बता चुका हूँ कि एक संघर्ष के नाम से है, एक
जन्मदिन कांसीवाला जी का नाम जन्मदिन कांसीवाला। हाँ जी सर। इनको हमारे भाई सोनू नागल जी ने बहुत अच्छे से गाया है, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। सर आप उन सॉन्ग को, हमारे दर्शक है जो आपके जस्सी म्यूजिक प्रोडक्शन के जो हमारे दर्शक है, साथी है, वो हमारे नाम से यशवीर चौहान यूट्यूब पर आप सर्च करके, या फिर हमारे सोनू नागल जी को आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो वो वहाँ पर मिल जाएंगे सर। दोनों सॉन्ग वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बाबा साहब का जो मिशन है ना, अभी ਇਹਦੇ अंदर भी ਲੈਣ वाला अपना आदर्श कौन रहा है? लेकिन 2013-14 से मैं मिशन में आया हूँ। 2013 में मेरे फादर साहब हैं मियाँ सिंह चौहान जी, उनको 2013 में यहाँ पर उकलाना हल्के में हल्का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। तो जो हमारे नेता हैं, लोग हैं यहाँ पर, उनसे मेरे को मोटिवेशन मिला, उनसे मेरे को जानकारी मिली बाबा साहब के बारे में, मान्यवर साहब कांसीराम जी के बारे में, उनको विचारों को सुनने को मिला। तो उनको विचारों को सुन के ही मैं मुस्लिम मूवमेंट में आया। बाबा साहब के बारे में अलग अलग प्रोग्राम देखे मैंने, यूट्यूब से देखे सर, उनके मीटिंग होती थी वहाँ पर चला गया सर, तब बहुत ज़्यादा जानकारी। हाँ जी यशवीर जी, अपना मतलब लक्ष्य की है जिंदगी का, भाई की बनना आप आगे? हमारे मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है आप एक छोटे नौकर बन जाओ। मेरा थोड़ा अलग है सर, मैं एक छोटे नौकर से बड़ा मालिक बनना चाहता हूँ, मैं एक एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ। मैं अभी आपको पता ही चला कि एक एम्प्लॉय बन चुका हूँ, कलरक में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मैं कलरक तक संतुष्ट नहीं होना चाहता। मैं आगे भी बहुत मतलब लक्ष्य है मेरा कि एम्प्लॉयर बनूँ एक दिन, ये नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूँ, यही लक्ष्य है सर। तो दर्शकों ਨੂੰ भी कहना चाहांगा भी जिਵੇਂ भाई यशवीर ने इन्नी मेहनत की है भी, पहले नौकरी मिलने तो बाद भी इन्हें संतुष्टि नहीं, और दोबारा जी मिली है कलरक वाली, इस भी संतुष्ट नहीं है। इन्हों का स्ट्रगल जारी है, मेहनत जारी है, इन्हों की इच्छा है कि मैं होर अगे होर कुछ बड़ा एम्प्लॉयर बना। हाँ जी यशवीर जी, ये दसो भाई तुसी एम्प्लॉय भी बन गए, नौकरी लग गई, हुण शादी का की इरादा अपना? सर शादी का हाल 1-2 साल अभी इरादा नहीं है। अच्छा। हाँ जब कराएंगे तो लड़की अपने मेरी माँ और सिस्टर पसंद करेगी लड़की को, मैं नहीं करने जाऊँगा। और जहाँ तक और सर मेरी पिछले 10 साल से एक कमिटमेंट रही है कि मैं जब शादी कराऊंगा तो कोई दहेज नहीं लूँगा। ओके, इस कमिटमेंट पे मैं खड़ा हूँ। भाई यशवीर जी, ये तो बहुत ही चंगी गल है कि बगैर दहेज तू शादी करेगा। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਈ शादी वास्ते कुड़ी ਕਿਹੋ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ? सर मेरा एक पर्सनली व्यू है कि शादी करते वक्त गुण दोस्त ही मिलाए जाए, ना कि जाति धर्म। मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे इंटरकास्ट करने में भी कोई एतराज़ नहीं है। और बाबा साहब ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने जाति को ख़त्म करने का मतलब उठाया था बीड़ा। और सर लड़की तो ऐसी चाहिए कि जैसे बाबा साहब का माता रमाबाई ने साथ दिया था, सर कोई रमाबाई मिल जाए तो भाई बहुत खुशी की गल है। भाई सोच देखो यशवीर दी, इन्नी वधिया सोच, बगैर दहेज तू शादी करनी है, सिर्फ गुण मिलाने या न कि जात मिलाने। मैं दर्शकों ने भी कहूँगा भाई सीखो भाई कुछ ना कुछ यशवीर चौहान तो। एक गल और दसो भी अपना राजनीति भी कोई इंटरेस्टेड है? हाँ सर मैं राजनीति में इंटरेस्टेड रहा हूँ, अब तो कर्मचारी हो गया हूँ, लेकिन मेरे पिछले कुछ वर्ष रहे हैं वो राजनीति में ही रहे हैं। मैं यहाँ पर बीएसपी का हल्का महासचिव भी रहा हूँ। हाँ सर, और जो बीएसपी है ना सर, उसको सपोर्ट भी करता हूँ दिल से, क्योंकि मानवर साहब कांसीराम जी ने जो मूवमेंट शुरू किया था उसको मैं दिल से निभाना चाहता हूँ। सामाजिक योगदान अपना की रहता है? सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक कॉलेज स्कूल लाइफ में एक स्टूडेंट लीडर के तरफ से स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, और ब्लड डोनर भी हूँ सर। मैंने 2 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है। हाँ सर। यशवीर जी, अपने जेडे दर्शक देख रहे इन्हों की संदेश देना चाहोगे तुसी? सर जो आपके जस्सी म्यूजिक प्रोडक्शन के हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे बेटे बनिए, एक अच्छे पिता बनिए, एक अच्छे भाई बनिए। और सर एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप हिम्मत मत हारें, हौसला हिम्मत बनाए रखें, हमेशा संयमी बने, सबल बने, स्वाभिमान से जीना सीखें सर।
ਯਸ਼ਵੀਰ ਜੀ आपके फादर साहब है ना अपना मियाँ सिंह चौहान जी ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ हाँ सर वो यही है, मिल जाएंगे आपको, मिल के जाना, जरूर मिल के जाना, बहुत अच्छे इंसान है। असल में मेरी हिम्मत हौसला मेरे फादर साहब ही है। तो मैं ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ अपना प्रोग्राम का नाम यही रखा है कि एक मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ। तो साथियों एक एक करके सारे कलाकारों को मिलावांगे, चाहे कोई राइटर है, लेखक है, सिंगर है, जेड़ा भी है, सब नूं मिलावांगे। तो थोड़ी देर बाद आप मिलावांगे अपने अंकल जी मियाँ सिंह चौहान दे नाल।